देवेंद्र जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? अरे ये एक मंत्री है स्टेट में या केंद्र में। अच्छा। उससे कहीं ज्यादा पावर एक एसएचओ को होती है हथकड़ी लगा के हवालात में डालने की। बाद में जो कुछ होगा वो अलग बात है। देखो, आदमी में उतनी ही ताकत होती है जितनी वो अपने ऊपर मानता है। हम्म। आजकल जो है इन थानेदारों ने और उनके एसपी ने और डीजी ने अपने आप को हम्म। राजनेताओं का चरण सेवक बना दिया गया है। अब उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई है। आपकी हम्म। ओलंपिक ओलंपिक मेडल लाने वाली, कुश्ती करने वाली छोटी छोटी बिटियां हम्म। जंतर मंतर पे बैठी, लेकिन दुष्ट हम्म। जो है ना, पुलिस को लज्जा नहीं आई उसकी एफआईआर दर्ज करने की। जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब इस दुष्ट पुलिस ने अपनी भूमिका का निर्वहन वो भी एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रखा। इस पुलिस को जो है सुप्रीम ना, कोर्ट ने एक एक मिनट, हाँ। इस पुलिस को सेक्शन 154(1) के तहत अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए आर्टिकल 311(2) के तहत यदि डिसमिस कर दिया जाए तो अगली बार किसी पुलिस की औकात और हिम्मत नहीं होगी इतनी गड़बड़ी करने की। ये सब हम्म। गड़बड़ियों के पीछे ये दुष्ट राजनेता हैं जिन्होंने अपनी ही देशवासियों के ऊपर नियम कानून और जो है गुलामों की नियम कानून थोप के रखे हैं। ये सब जो है ये दुष्ट राजनेता हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को शर्म नहीं आती है कि 23 जनवरी, कल 23 जून को पटना में इकट्ठे हुए। क्या सोचती इनकी? जहां इनकी सरकारें हैं, क्या वो ठीक ढंग से चला रहे हैं क्या? बताइए मुझे मिस्टर नहीं, नहीं, मोर जी, बताइए। क्या वो नहीं अपनी चला रहे। सरकारों को संविधान का जो शेड्यूल 7, इसकी लिस्ट 2 और 3 के तहत इनको जो उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, उसके तहत ये अपनी सरकारें चला रहे हैं क्या? सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। अब होगा। अपराध मुक्त भारत वही कह रहा है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये दुष्ट राजनेता नहीं कभी नहीं, बनने के ये बाद दुष्ट नहीं राजनेता कभी बनने नहीं। के बाद वो भी भूल जाते हैं। जो जो भी बनता है वो ही भूल जाता है। ये क्योंकि उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया है। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पे आपके वोट जो है ना, आपको बांटकर उनके वोट के वो ठेकेदार बन गए हैं। वो साले नहीं हमारे शपथ तो वोट के वो लेते ठेकेदार कैसे शपथ बन लेते सकते हैं? हुए तो बोलते हैं। हाँ? शपथ लेते हुए तो बोलते हैं, हम ये सारी बातें तो बोलते हैं। वो, भैया वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो दुष्ट लोग हैं, काली चमड़ी जो है ना, काली चमड़ी के, मोटी खाल के दुष्ट लोग हैं, जो कि दल बदलू हैं, भ्रष्ट हैं, अपराधी भी हैं। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 PIL में ये आदेश दिया है कि पार्लियामेंट जो है संशोधन करके अपराधियों को टिकट देने को जो है ना वंचित कर दे। लेकिन पिछले 8 सालों में ये 3 बार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा नहीं आती है कि उन्होंने इन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? वो बेचारा बेबस है, उसको कुछ अरे पता वो ही नहीं कोई क्या बेचारा हो रहा है, बेचारा खुद नहीं है, है ही वही नहीं वो। दुष्ट है जिसके पास अरे वो लोकसभा कुछ भी नहीं है। वो दुष्ट नहीं है, नहीं, दुष्ट मेरी है, मेरी दुष्ट बात है। सुनो। वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो नहीं, तो WTO का गुलाम है। जब सीएम था तब उसके मुंह में पेशाब तक नहीं किया अमेरिका ने, और पीएम बनते उसको गोद में बिठा लिया WTO ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी लज्जा और इंसानियत होती, तो क्या वो आमूल चूल परिवर्तन की तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाते? उसको वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहता है, उसके लेकिन अलावा ना हमारे दिखाते पास इसको ऐसे कुछ। ज्ञानी लोग हैं जिनको पहले से सब दिखा हुआ है, जिन्होंने उसे 21 लक्षों में बांधकर पूरी स्कीम बना ली है कि ये दुष्ट राजनेता चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और आपके जेब के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। फिर आप कैसे अरे विद्वान, सर, नहीं नहीं, फिर आप कैसे विद्वान हैं कि एक जो है धार्मिक आप अनुष्ठान। भूरेलाल को जानते हैं? भूरेलाल को जानते हैं अरे यार, आप? बुरेलाल को छोड़ो, पहले मैं तो मिस्टर मोर को जानता हूँ, उनसे बात करूँ। बुरे उरे लाल को हाँ। किनारे रहने दो, पहले मिस्टर मोर से बात करूं, जो कि एक मुझे संवेदनशील व्यक्ति लगते हैं। तो मैं मिस्टर मोर से पूछता हूं कि अपने ही जाति और धर्मों की एक जो है ना संगोष्ठी बुला लें, एक आयोजन कर लें, एक सत्यनारायण की कथा कर लें, उसमें संकल्प लें, और उसमें क्राइम फ्री भारत का और 21 लक्षों का भी संकल्प ले लें, सदस्य संकल्प भी ले लें। आप बताइए। और उस सदस्य के बाद जो अपने अपने घर जाके सभी लोग वही आयोजन करेंगे, तो आप बताओ, ये जो जो दुष्ट राजनेता हैं,
ये इनकी कोई भी चाल कायम होगी क्या? ये बताइए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जो है जनता दल हो या और कोई हो, ये सभी जो है आपके वोट के ठेकेदार कैसे बन गए? ये आपके वोट के ठेकेदार क्यों आप हैं? ये क्यों मान के चल रहे हैं कि आप आप उनके वोट आप बैंक हैं? आप एक कविता सुनिए छोटी ही। चले कहाँ से कहाँ आ गए, चले कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ हमें जाना था, आजादी को समता की मंजिल तक पहुंचाना था, मगर गजब हो गया जब ये श्रम शोषण का हथियार बनी, सत्ता पूंजी उस खिलल के हाथों की तलवार बनी। आजादी भटक चुकी है, आजादी कहीं नहीं है, गिने चुने लोगों के पास आजादी है, बाकी सब गुलाम हो चुके। तो भैया, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, मिस्टर मोर मैं साहब, आपके जितने भी आप व्हाट्सएप आप आते हैं आप आगे आप फॉरवर्ड अपनी करता बात हूँ। करिए। देखिए, आप दूसरों की बात करना अपन बंद करें। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेल्फ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मिस्टर मोर एक सप्ताह के अंदर एक आयोजन करेंगे जिसमें अपने भाई बंदियों और पड़ोसियों को बुलाएंगे, और इस आयोजन में क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्य से यदि सहमत हैं तो उसका संकल्प भी लेंगे और शपथ भी लेंगे? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप ये करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो बस मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है अपने से शुरू करिए, वहीं पर जो है सत्यनारायण की कथा के बाद एक संकल्प ले लीजिए क्राइम फ्री भारत और फिर 21 सर लक्ष्यों को ज़मीन पर उतारने फिर का। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो। मेरा रोनी में एक प्लाट था, जी फ्री होल्ड होता है जब तक उसमें एक दो कमरे ना बने हो। जी। मेरे पास ना समय था ना पैसे थे, इतने फालतू 1-2 लाख रुपया की जगह 5 लाख 7 लाख खर्चने के। तो मैंने 1 लाख रुपए में एजेंट को दे दिया वो काम। ओके। उसने किसी और के प्लाट की फोटो खींच के नंबर मेरा लिख के डीडीए में दे दिया। डीडीए से 1 महीने के अंदर फ्री होल्ड होकर आ गया, जिससे बिक गया, बेटा विदेश जाएगा कनाडा। हम्म। पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए थे। हम्म। तो कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है, जहां हम गलत होते हैं तभी पैसे देते हैं, तभी कोई मांगता है, नहीं तो सही काम के कोई पैसे लेता नहीं है। नहीं, हम मैं वो बात नहीं कह रहा देते हैं, हूँ। देखिए, मैं वो बात हम खुद कही देते हैं। मैं वो सुनो, बात देखिए मैं वो एक सेकेंड। हाँ। आप सपोज करो कि आप डीजीपी नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। अगर आप कहीं फंस जाते हो थाने में, अगर भैया या तो जेल जाना पड़ेगा या कुछ खर्चा पानी कर दो, हम्म। तो आप क्या करोगे? एक साधारण आदमी होते, अरे डीजीपी हाँ, ना होते। यदि मैं बुद्धिमान हूँगा तो निश्चित तौर पे हाँ, पैसे देके जो है ना इन गुलामों के नियमों कानून के बाहर निकलूंगा भैया। जेल में जाके क्या फ़ायदा यही है? बात है। अपनी गलती के पैसे देते हैं लोग, सही काम के कोई पैसे नहीं लेता, ना नहीं, को आजकल देता। आजकल उल्टा हो गया है, सही काम के भी पैसे दो, गलत काम के भी पैसे दो। तो जो है, जब मेरे आपको से तो आज देखो, जस्ट ए मिनट, मैं गया, मैं धनाढ़ व्यक्ति हूँ, मैंने पुलिस को खरीद लिया, आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा दिया, 2 झूठे बयान करा दिए, आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो आप जो है ना अपने लिए पैसे दोगे कि नहीं दोगे? आप तो निर्दोष हैं, आपने तो कोई गलती की नहीं है। की है आपने कोई गलती? बताइए मुझे। हाँ, जान छुड़ाने के लिए दे देते हैं लोग। तो मैं वही कह, इसमें सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है। अब हम मूल मुद्दों पे आए। दीनानाथ नहीं, देखिए, दीनानाथ मिश्रा का एक लेख था, एक मिनट, अभी लेख पे छोड़ दें। अपन अपन भ्रष्टाचार। अभी अभी अपन लेख पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेख से कोई मतलब नहीं है, अपन यथार्थ की बातें करें। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। 1857 के बाद जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को जो है सत्ता परिवर्तित हुई, तो जो भी नियम कानून बनाए गए वो क्या इस दृष्टिकोण से नहीं बनाए गए थे कि भारतीयों को उत्पीड़ित करना है, अपमानित करना है, उनमें हीन भावना डालना है और उन्हें क्रश करते हुए इतना जो है ना लाचार कर देना है कि वो दोबारा जो है 1857 जैसी क्रांति ना कर सकें? इसी ध्येय से कानून बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? आप ये बताओ, नहीं नहीं, दासी आप मेरी प्रथा बात थी का जो जवाब तो दीजिए। आप, हम बताएं तो बाद में। पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या अंग्रेजों ने इसी उद्देश्य से सभी कानून बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अंग्रेजों के सारे कानून गलत नहीं थे, बहुत अच्छे कानून भी अरे थे। देवदासी बिल्कुल प्रथा बिल्कुल, खत्म की। देखिए, उनको गलत और सही वाली बात नहीं है, उसके पीछे जो मकसद था कि आपको उलझा के रखा जाए, आपका केस 25-30 साल तक चलाया जाए, और 11 आप साल की और नहीं, आपको क्रश 11 कर साल लिया। की लड़की के साथ एक पंडा बलात्कार करता है देवदासी के
यानी भगवान की पत्नी के रूप में 11 साल की लड़की को किसी ब्राह्मण की, बनिए की या राजपूत की लड़की तो देवदासी बनवाई नहीं आज तक। चमार चूरों की लड़कियां ही देवदासी बनेंगी, बनती रहेंगी इस देश में, और बनती रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? हम जो है सख्त कानून बनाया, अंग्रेजों ने बनाया था सख्त कानून, इनके खिलाफ काफी बंद हो गया था बहुत। अब मगर दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों में अभी भी है, प्रथा है। देखिए, सवाल ये नहीं है, यदि हम अच्छी वो बना लेंगे और संज्ञेय कर देंगे, अजमानती कर देंगे, 15 साल की मिनिमम सज़ा कर देंगे और संपत्ति जब्त कर लेंगे, और कोई संस्था यदि ऐसी वैसे व्यक्ति के विरुद्ध पीछे खड़ी हुई है तो उसकी संपत्ति भी जब्त कर लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं ऐसे कानून, और जिसको क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। मैं चुनौती देता हूं, किसी की औकात हो तो कोई भी गड़बड़ कर जाए। हम जो है, अब मान लो, अब जस्ट मिनट मिस्टर मोर, आदित्यनाथ जी जो है ना खूब बुलडोजर चला रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय आदित्यनाथ जी एक बुलडोजर एक्ट क्यों लेके नहीं आते हैं, जिससे जो भाजपा के जो दुष्ट लोग हैं उन पे भी वो बुलडोजर चले, लोगों को लगे कि नहीं वे तो भाई निष्पक्ष रूप से दोनों तरफ चल रहा है। अरे सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बताऊं, 55-56 माफिया है, राजपूत माफिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक यूपी में, जब से क्यों? योगी आया है। क्योंकि आदित्यनाथ योगी की वो प्राथमिकता नहीं है। वो अच्छे कानून नहीं बनाएंगे, वो आपको मूर्ख बनाएंगे, वो आपकी भावनाओं को उकसाएंगे, वो आपको धर्म और जाति में बांटेंगे, आपके जो है ना वोटों के ठेकेदार बनेंगे। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो अपने माथे पर टीका लगा रहे हैं, जिनकी आंख बड़ी बड़ी लाल है और देखने में वो डकैत जैसे दिखते हैं, इन्हें किसने ठेका दे दिया है कि वो ये कहें कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? और यदि आप ऐसा कहोगे तो उदयपुर में जो हुआ वो होगा कि नहीं होगा? उदयपुर में क्या हुआ आपको मालूम है? हाँ, यही हुआ था। मुसलमानों इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। यही सुनना था तुमको? ये सुनवाने के लिए बुलवाया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा। वैसे इनका आदमी है, मैं मायावती इनकी है नहीं तो इसमें। फिर ये अच्छे क्यों हैं? फिर तो ये दुष्ट हुए ना। फिर अच्छे क्यों हैं ये? फिर हम इनके अंधभक्त क्यों हैं? ये अच्छे हुए फिर? ये बताइए मुझे। वो आवाज खराब हुआ है, उसमें से नहीं, बर्तन देखिए, क्या कहने बढ़िया से काम निकलेंगे। नहीं चलेगा। हम ये कह रहे हैं, आज हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने भाई बंधुओं को बुला के संकल्प लेके अपराध मुक्त भारत जो पूरा मॉडल दे रहा है, कैसे करेगा ये बता रहा है। उसके पीछे मैथिली शरण गुप्त जैसा व्यक्ति चाणक्य खड़ा हुआ है, जिसने टेक्नोलॉजी में जो है ना 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई हैं, जिसने 54 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है MOU करके ढेर सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाई हुई हैं, जो कमिटेड है कि हम ये 21 लक्षों को ज़मीन पर उतार देंगे और भारत में जो है ना गुलामों के नियम रहेंगे। ये जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है ये पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, और बड़ी आसानी से हम उसे संवेदनशील बनाते हुए, यदि वो विलंब से या गलत निर्णय लेगी तो मोर साहब आपको कंपनसेशन मिलेगा, वो भी लाखों में, और वो भी उसकी जेब में। जब इनके जेब से कंपनसेशन जाएगा तो ये लाट साहब होंगे या संवेदनशील जिम्मेदार अपने पदों पर बैठे हुए अधिकारी होंगे जो गलती करने का दुस्साहस नहीं करेंगे? ये आपको मालूम है लिस्ट वन में, जस्ट ए मिनट, आपको ये मालूम है लिस्ट वन में यह जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि ऐसा कानून बनाए, लेकिन केंद्र सरकार ने तो नहीं बनाया। हम लोग जो हैं अंधभक्त वर्ग के कर रहे हैं। अब बताइए, माननीय मोदी जी ने अभी 2000 का नोट बदला, 2000 के नोट किसके पास हैं? सब इनके जो है ना भ्रष्ट लोगों के पास, काला बाजारियों के पास, इन्हीं के लोगों के पास है। आपने कितनी घटिया व्यवस्था की कि बैंक में जाइए, बिना कुछ लिखे देखे आप उनसे बदल के ले आइए। क्यों? जब सभी के अकाउंट खोले हैं तो अपने अकाउंट में डालो, डालने वाले की जो है ना आइडेंटिटी भी जो है ना उस ट्रांजैक्शन के साथ टैग करें। जब हमें समय मिलेगा तो हम उसको खंगाल लेंगे। बताइए, ये सब काला धन नहीं, ये बताओ, ये सब काला धन पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? जस्ट मिनट, ये काला धन पकड़ा जाता है कि नहीं? कुत्ता खाए वाला। अरे 1000 का नोट बंद करके 2000 का बनाना कौन सा कानून वो हो गया कि तो जो तभी तो उसमें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत भर्त्सना हुई, तभी ये 2000 का नोट बंद किया गया। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथियों के, अपने लोगों के 2000 के नोट तो जमा करा लिए। 2024 में जब अपराध मुक्त भारत मिशन
इन सब नियम कानूनों को बदल के पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाएगा, जिसमें 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी, जिसमें धन की वर्षा भी होगी, और ये देश जो है टैक्स फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन से 10 गुना और 10 गुना ही पैसा इस ट्रांजैक्शन फीस से आने वाला है। जब हमारे पास आज जो संसाधन हम इकट्ठे कर पा रहे हैं उससे 20 गुना ज़्यादा संसाधन होगा, तो हमें टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये देश टैक्स मुक्त भी होगा। और आपको मालूम है हर अच्छा व्यक्ति सुनो जस्ट सुनो अरे सुनो, बात सुन लो ना, ये नहीं मालूम होगी ना आपको, क्योंकि अरे मैं भूल जाऊंगा साहब, अरे भाई आप साहब मैं आपका भूल भूलना जाऊंगा, थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं काम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अरे आप मैं एक बहुत बढ़िया समाज सेवी आदमी के बारे में बताने जा रहा था आपको। आप मुझे 2 मिनट बाद उसके बारे में बताइए। अभी जो इस बात को अपन एक लॉजिकल एंड तक ले जाएं, आप मुझे बताइए, जब हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा और एक जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा, तो यदि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के तहत यदि किसी कारण से राइट आप डिस्ट्रेस में आ गए और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी डेबिट क्रिएट करते हुए आपको पैसा जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आप जो है अपनी सभी तरीके की जो है व्यवस्था से बाहर निकल पाएंगे। और जो लोग अभी टैक्स फ्री हो जाएंगे तो ये सब लोग फ्री हो जाएंगे। तो जो लोग जो है अपने आप जो है इस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें हम बड़ी आसानी से जो है दिवालिया होने से रोक पाएंगे। अभी तो दुष्व्यवस्था है, अरे अभी तो यही दुष्व्यवस्था है। तो हाँ, यही तो योगेश सिंगला कहता है कि 1,000 रुपए पे 10 रुपए टैक्स लगा दो, सिर्फ 10 रुपया, हाँ, ज्यादा नहीं। आप तो टैक्स की बात कर रहे हैं, हम टैक्स क्यों लें, हम तो ट्रांजैक्शन फीस लेंगे, जो क्योंकि जब आपकी हाँ मनी वही हाथ बदलेगी जो, तो देखो मैं 2%। आपको अरे योगेश सिंगला 2% में आज जो भारत सरकार कमा पा रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा जो है भारत सरकार के चरणों में होगा, 10 गुना। नहीं नहीं, हाँ वो तो है। आप बात सुनो, योगेश सिंगला बुलियन जो मार्केट है, जो जेवर की, सोने की, हम्म, उसके ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं योगेश सिंगला। जी। सेम आपके विचार जो हैं बिल्कुल उससे मेल खाते हैं। लेकिन मैं आपको नंबर लेकिन दूंगा लेकिन उसका। जरूर दीजिएगा, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि एक, बहुत काम एक का, दे- बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मैं उसको बोल भी दूंगा। आप बिल्कुल ज़रूर बोलिएगा और मैं ज़रूर बात करूंगा, ज़रूर बात करूंगा। और देखिए देखिए सवाल ये है कि एक समाधान नहीं, हमें समग्र समाधान लाना होगा। तो क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम तुम्हारी एजुकेशन की एक्ट को बदल देंगे, वो तो कह रहा है कि भारत जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के वो विश्व गुरु बनेगा। वो तो कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत ये रासायनिक विष गायब हो जाएंगे, ना तो इंडिया में बन पाएंगे ना इंडिया में इंपोर्ट हो पाएंगे। आप जो है हाँ केवल इसी शक्ति पर 80% आप निरोगी हो जाएंगे। ये रासायनिक विष आपको बीमार कर रहे हैं। आपको मालूम है कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेज जो हैं, ये जो है कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी हाँ। आपकी बॉडी की सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि बहुत हो गया मोर साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया है, अब हमारी बारी है। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात आपको समझ में आ रही है कि आ रही है, आ रही है। ये कोई जो है ना बीमारियां नहीं है। कैंसर क्या है? आपकी जो है ना बिनाइन सेल मलाइन हो गई है, ओवर ग्रोथ करने लगी। क्यों करने लगी? वो तो भगवान ने ऐसी बनाई थी कि कभी कंफ्यूज ही नहीं होती थी, जनरेशन टू जनरेशन की इंफॉर्मेशन डीएनए में रखती थी और वो कभी कंफ्यूज नहीं होती थी। हम कितने दुष्ट हैं कि इतना रासायनिक विष उसके ऊपर डाल दिया कि वो भी कंफ्यूज होके बिनाइन से मलाइन हो गई है। जब आप अपनी सेल, हमने जब जस्ट ए मिनट, जब आप अपनी सेल के ऊपर से आप अत्याचार हटा देंगे रासायनिक विष का, राइट, चाहे वो जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का हो या पेस्टिसाइड का हो, या जो हम इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोनल इंजेक्शन जिसको पिट्यूटरी इंजेक्शन कहते हैं, या जो है ये मॉलिक्यूलर दवाइयाँ रोज़ बना रहे हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, चाहे हम जो है ना नकली दूध बना रहे हैं जो कि कैंसरस है, इन सब तरीके के रासायनिक विष जो है, चाहे वो आपके किचन में हो, चाहे आपके टॉयलेट में हो या आपके प्रसाधन में हो, जब ये सभी रासायनिक विष खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ कैंसर विलोपित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो है। तो फिर कैंसर विलोपित क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि मैथिली इनको सेन गुप्त कह रहे हैं कि हम आपको निरोगी और दीर्घायु बना देंगे, भारत के हर नागरिक का मेडिकल भी होगा और नए नए इक्विपमेंट डिज़ाइन करके आपके जो ना नाड़ी को भी पढ़ने का सिस्टम बना देंगे, और हम आपके
बीमारी होने के पहले बात पित्त को ही बैलेंस करके ले जाएंगे, आप बीमार ही नहीं होंगे। आपके खाने में ऐसी औषधियाँ मिलाई जाएंगी जो आपको निरोगी भी रखेंगी और दीर्घायु भी करेंगी। देखिए, आप जो है सामने वाले की उम्र तो नहीं बदल सकते हैं, भगवान ने जितने भी उसको क्षण दिए हैं, राइट, लेकिन वो तो सही है। लेकिन वो अपने पूरे जीवन में अच्छे ढंग से जिएगा, ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यदि हम जो है अंत तक चलते फिरते जो है ना शमशान घाट में जाने के पहले तक यदि हम स्वस्थ रहें, अभी जो हम एक एक दो दो महीने आईसीयू में कोमा में पड़े हुए हैं और ये दुष्ट लोग जो है ज़बरदस्ती ऑक्सीजन लगा के जो मर गया है उसको भी जो है ना अपना बिल बनाने के लिए धोखे से जो है ना कहते हैं कि साहब ये ज़िंदा है, और लाखों की जो है ना दवाइयाँ जो है ना बीमा जो है ना आपसे वसूल लेते हैं, पैसे आपसे वसूल लेते हैं। ये अच्छे लोग हैं या दुष्ट लोग हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अच्छे लोग हैं या दुष्ट लोग हैं? बहुत बड़े। अब ये मेदांता वाला एक नंबर का ठग है, मेदांता हॉस्पिटल का मालिक, ये आर्ट का। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। आज की बहुत ही दुष्ट है। आप खुद नहीं नहीं सुनो, हाँ, आर्ट का इलाज करता है, खुद कैंसर पीड़ित है, लास्ट स्टेज। नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं है। यदि मान लो उसमें खुद कैंसर में है तो वो व्यक्ति जो है ना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल अभी ये है ही नहीं। सवाल ये है कि हर जगह दुष्टता है, आपका कोई कंट्रोल है नहीं। आपकी सरकार जो है ना हार्मफुल जो है ना केमिकल को यहाँ प्रोडक्शन की भी इजाज़त देती है और यहाँ पर डंप करने की भी इजाज़त दे रही है। आपने कोई अच्छा कानून ही नहीं बनाया है। आप बताओ, अच्छे कानून बना के और रिपोर्टिंग में पैसा बांटने के जो है ना, जो क्राइम फ्री भारत का जो है ना धन बांटो अभियान है, उस धन बांटो अभियान के तहत एक इन्फॉर्मेशन छिप नहीं सकती है। आप मुझे बताओ किसकी औकात है कि नहीं किसकी औकात है कि नहीं किसकी औकात है कि गंगायाम। जिस दिन चाइना के कब्जे में देश आ गया ना हमारा, उसी दिन सब कुछ सुधर जाएगा। वहाँ मिलावट का खाना खिलाने पे, बेचने पे फांसी की सजा है। 1500-1200 फांसी टूटती है हर साल। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी अच्छे कानून हैं उनको और गांधी जी का ग्राम स्वराज। एक मिनट एक सेकंड सर, मैं भूल जाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ। चाइना में गांधी जी का ग्राम स्वराज अडॉप्ट किया उन्होंने। गांव, हर बड़े गांव से एक ट्रेन निकलती है, सुबह कच्चा माल छोड़ जाती है, शाम को तैयार माल ले जाती है। सुबह वो खेत में जाते हैं, दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा आराम करते हैं, फिर दोपहर बाद अपने वर्कशॉप में, कारखाने में काम करते हैं। उसके बाद लदवाते हैं ट्रेन में और अपने घर आ जाते हैं। हफ्ते में पेमेंट आ जाती है। कितना अच्छा नेहरू जी ने। इससे बहुत अच्छा जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है, जो दिन में 4 बार आपको भुगतान करेगा। और केवल इस बात पे ही भुगतान नहीं करेगा, वो आप पोलाइटनेस को भी देखेगा, आपकी ह्यूमिलिटी को देखेगा, आपके वेशभूषा को भी देखेगा। अभी तो हमें आदमी के आचार विचार वेशभूषा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप अगर समय हो तो चाइना चले, घूम कर आते, चाइना के गांव देख के आते हैं। बहुत सुंदर विचार है, हम आपके साथ जरूर जाएंगे। एक बार देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे प्रोग्रेस की है। देखिए चाइना के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। हम जो बहुत है अच्छा नहीं, मगर एक मिनट, जो अच्छा नहीं है वो हम अपने यहाँ उसको, उससे अपने देश को मुक्त रखेंगे, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो, और जो क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी वो सब चीज़ें सोच के रखी हैं जो चाइना भी नहीं सोच सकता है, जो चाइना भी नहीं सोच सकता है। क्यों? क्योंकि चिंतन की कोई सीमा नहीं है। क्राइम फ्री भारत के ऊपर कोई बैगेज नहीं है। अब जैसे एज्यूम करिए कांग्रेस के पास दुष्टता का बैगेज है, उसने समझौता के तहत आज़ादी पाई कि नहीं पाई? समझौते के तहत उस समय आज़ादी ली जब अंग्रेज डरे हुए थे, जब उनका कमांडर इन चीफ क्लॉड आचिनलेक एक एग्जिट प्लान सबमिट करता है जिसमें वो कहता है कि विषम परिस्थितियों में भागना हो तो हम किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके भागेंगे। कितना डर होगा उसके दिमाग में। जब ये एग्जिट प्लान जो है लॉर्ड बॉवेल जो कि वाइसरॉय थे उनको सबमिट किया गया और उन्होंने उसे अनुमोदित किया, ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में क्यों नहीं सिखाई जाना चाहिए थी? क्यों नहीं बताया जाना चाहिए था कि अंग्रेज जो है ना, ये क्यों नहीं बताया जाना चाहिए था कि कांग्रेस दुष्ट थी, उसने उस समय जो है ना समझौते किए जब उसे नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम है आपको ये मालूम है कि गांधी में जो दिखाया गया वो सही नहीं है। जिन्ना कभी जो है ना वो जो है ना वो नहीं हुआ है। जो देश के जो है बंटवारे का एग्रीमेंट साउंड हुआ है वो शिमला में हुआ,
और उसको जो है ना इनको नेहरू को ले जाने वाली जो था एडमिना थी, वो एडमिना उनको लेके गई। उस समय जिन्ना वहाँ था ही नहीं। तो नेहरू ने कहा कि भाई मैं कैसे इसको साइन कर सकता हूँ, वर्किंग कमेटी से अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है। तो एडमिना कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो उसके सामने फेंक देती है कि देखिए कल जो है आपका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, आप चौपट हो जाएंगे, ये कल ये अखबारों में छप जाएंगे। तब जो है नेहरू जी उसको साइन करते हैं। क्या प्रचारित किया गया? और जो गांधी जी ये कहते थे कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, जब जो है ना उनकी 14 जून को जब उनकी बारी आई ये बात कहने की, उसके पहले टंडन और सीमांत गांधियों ने इतना बवंडर मचा दिया था कि लगभग ये सुनिश्चित हो गया था कि देश के बंटवारा का एग्रीमेंट जो है वो कांग्रेस पास नहीं करेगी। तब जो है तब जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट तब गांधी जी ने क्या कहा? देखो भाई, इससे अच्छी तो वर्किंग कमेटी हो नहीं सकती है। जो भी निर्णय उन्होंने लिया है वो ठीक ही लिया होगा, हम सब लोगों को उनकी तरफ खड़ा होना चाहिए। फिर उन्होंने अनशन क्यों नहीं किया? और एक सिंधी था जिसने अनशन किया, तो गांधी जी पहुंच गए उसका अनशन तोड़वाने के लिए। कैसे व्यक्ति थे हम? ऐसे गांधी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों को। ये गलत फहमियाँ हैं ये- जो कि वो प्रचारित की गई हैं, सही तथ्य लाए नहीं गए हैं। तो इस सदी का सबसे बड़ा महानायक था, उसके लिए पूरे विश्व के झंडे झुके थे। उसके बारे में कोई ये बोलता सब है जो तो मेरे को आग लग है, जाती ये अंग्रेज जो है इस बात में बहुत माहिर थे। अंग्रेज ना, अरे मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो नहीं, सुनो। जापान और जर्मन को ज्यादा थे क्या? एक मिनट, मैं तथ्यों की बात कुछ कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जिन्ना जिस जो है मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना था, आपको मालूम है उसमें कितने लोग थे जब ये प्रेसिडेंट बना था? केवल 5 आदमी, चपरासी को मिला के। फिर जो है मुस्लिम लीग जो कहता था वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे कैसे छपता था? 5 आदमी की संस्था का। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जैसे चाहते ओवैसी का थे। सत्ता। अरे भाई, गांधी जैसे अभी गांधी जी जो है अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज तो इसी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने तो आपकी कांग्रेस बनाई। कांग्रेस क्या था? शराब पीने वाले जो है ना अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का क्लब। किसने बनाया कांग्रेस? किसने बनाया? 1885 में ओए हुइम ने, जो कि अंग्रेज था। तो वो बहुत दूर की बात सोचते थे। अरे मोर साहब, आपके सोच और चिंतन से बहुत आगे की बात सोचते थे वो। और वो आपको वही दिखाया जाता था। उस समय सब चीज़ उनके कंट्रोल में थी। आप ये बताइए, नहीं तो आप ये बताइए, 5 सदस्यों की मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना की जो है ना न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे कैसे छपती थी? जैसे ओवैसी की छपती है। तो अभी ये दुष्टा आज के लोग कर रहे हैं, वो दुष्टा उस समय के अंग्रेज कर रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय के महानायक गांधी जी को जो है ना अंग्रेजों ने बनाया था। अब अंग्रेजों इनका खुद का देख लीजिए, 1920 का मौपला में जो इन्होंने कोर्ट में डिस्पोजिशन दिया, मेरे पास उस किताब में लिखा हुआ है। मैं उसका जो है ना फोटो लेके आपको भेज दूंगा, जिसमें वे कह रहे हैं आई एम द लॉयल सर्वेंट ऑफ द अंग्रेज। मैंने देखो ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये रिटन डॉक्यूमेंट है इनका, कोर्ट में सबमिटेड। गांधी को पढ़ा आपने? मैंने बहुत पढ़ा है, और मैंने वो पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा है। आपने तो वो पढ़ा है जो आपको पढ़ाया गया है। अरे आपका इतिहास बदल दिया गया है, आपने तो इतिहास भी ठीक नहीं पढ़ा है। गांधी जी इतना बहादुर आदमी। मैं ये कह रहा, यही तो इम्प्रेशन क्रिएट किया, यही इम्प्रेशन क्रिएट किया गया। वो इतना बहादुर था कि चारों तरफ बगावती तेवर हो रहे थे, तो उसने चौरा चारा का बहाना बना के पूरा जो है ना उसको इतने बड़े मूवमेंट को सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं, एकदम ठीक किया, एकदम ठीक किया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भैया मोर साहब, मैं आप जैसे ज्ञानियों का चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आप वही देख पा रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। पेशावर से लेके कलकत्ता तक ट्रेन मैं मोर साहब आपको ये कह रहा हूँ, आपके पास इंडिपेंडेंट तथ्य ही नहीं है। आपके पास जो है ना वही है जो आपको दिखाया गया है, वो झूठ है। मेरे दादाजी और दादाजी के भाई ने आजादी की लड़ाई में जेलें काटी हैं। तो जेलें काटने से जो है ना उन्हें सत्य थोड़ी मालूम पड़ गया? किसने कह दिया कि जेल काटने से उन्हें सत्य मालूम पड़ गया? किसने कह दिया? नहीं, किसने कह दिया? बहुत ऊंची सोच थी कि उन्होंने जेल में चले गए तो उन्हें सत्य मालूम था, ये कैसे, किसने कह दिया? बहुत सारे लोग जेल गए। आया गांधी महात्मा आया, आके मांगा सब। आज कच्चा घोड़ा सूट का मारा है लंदन के बीच में। देखो, वो तो इतना महान व्यक्ति था कि उसने जो है ना भगवत गीता का अहिंसा परमो धर्मा का आधा सेंटेंस गायब ही कर दिया।
धर्मस्य हिंसा तदैव चा, मतलब धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से परम ज्यादा श्रेष्ठ है, ये उसी में लिखा है। उसका आधा श्लोक ही गायब कंप्लीट तो कर दिया। कोई नहीं है ना, राम ना गांधी भगवान थोड़ी था। देखो मोर साहब, हमारे वेदों में गांधी लिखा हुआ, भगवान नहीं देखो था, जस्ट ए मिनट, गांधी भगवान अरे नहीं मेरी था। बात सुन लो बड़े भाई साहब, आपको वही देख हाँ। रहे हैं, वही आप भी वही अंधभक्त हैं जो आपको दिखाया गया। आप ये बताइए हमारे वेदों में लिखा है कि नहीं लिखा है कि जो अत्याचार करता है जितना वो गुनाह है उसका है, उतना ही गुनाह अत्याचार सहने वाले का भी है। तो आपने जो किसी ने आपको गलत जो है अत्याचार करते हुए थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल करेंगे, तो आपने अपने वेदों के हिसाब से अच्छा काम किया या घटिया काम किया? हमारा तो देश कह रहा है कि अत्याचार हो रहा हो, नहीं धर्म तो की हानि हो रही हो तो आप महाभारत करिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, करोल बाग में बोला ये सब गांधी जो है ब्रेनवाश सुनो किया सुनो गया सुनो है, सुनो ये सब सुनो, मेरे ब्रेनवाश पेट में किया अभारा हो गया जाएगा, है, ये सब पेट झूठ फूल है। रहा है मेरा। मोर साहब नहीं, जो आप जानते हो वो करोल झूठ बाग है। में दो, मोर अरे साहब सुनो, आप दो जो तीन जानते हो वो झूठ है। जो आपने दो इतिहास तीन पढ़ा हुआ लड़के, है सुनो उसमें से सुनो, बड़ा आप हिस्सा जवाब भी तो बदल लो दिया ना गया है। नहीं, मोर साहब सवाल तो किया, इसका जवाब तो लो। गांधी जो गांधी माई है वहां पे, चोर एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल कर दो। मैं उंदा तो मैं तू उतर क्या कर देता, बोला मैं मार चोट देता, ये कर देता, वो कर देता। मैंने कहा सुन, मैं एक प्रैक्टिकल करूंगा, बुरा मत मानना। मैंने उसको खींच के एक थप्पड़ मारा। बोला साले जब तो तू होता तो दूसरा गाल भी मेरे 4 थप्पड़ मार देता। अब तू मेरे शेर के दिखा, मैंने तू मैंने मैंने उसको गिर के अच्छी तरह पीटा उन तीनों को। जवान था मैं उसमें और बहुत ताकत थी, अच्छी तरह पीटा। मैं ऐसे है जिसके पास पावर होती। तू तो यहाँ करोल बाग में पंजाबियों का गढ़ है, तो साले अब तू क्यों नहीं मार रहा ये मेरे को? कहो बोला ना कि थप्पड़ हमारे मारी। अंदर ताकत नहीं है तो मैंने हम घटिया व्यक्ति हैं, घटिया बात कहेंगे, घटिया प्रचार करेंगे। इसका मतलब है कि थप्पड़ मारने वाला बलशाली है इसलिए सरेंडर कर दो, इसका मतलब ये होगा ना जो आप कह रहे हो? क्या करोगे आप, नहीं क्या नहीं, करोगे? तो फिर उसे महान सिद्धांत मत कहो ना, घटिया मैं सिद्धांत तीन कहो, मजबूरी का सिद्धांत कहो उसको। नहीं, 3 लड़के मैंने पीटे, मैंने ठीक किया, मैं गलत तो किया? दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ फिर उसे महान सिद्धांत मत कहो, उसे मजबूरी का महान सिद्धांत आप सिद्धांत कहो। तो नहीं है। देखिए देखिए, अरे गांधी को भगवान थोड़ी था, वो भी इंसान था। तो भैया आपने ही तो उसको महान बना दिया है, आप लोग ही तो वो कह रहे हो। मैं भगवान नहीं, महान तो था, महान तो था, पर भगवान नहीं था। आप ये बताइए 14 जून को, बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की तो है बस मैं वही उसने, तो कह मगर रहा हूँ, काम मैं वही तो कह रहा अच्छे हूँ, भी बहुत। उन गलतियों को रहते भगवान क्यों मनाना है? हमें चर्चा करना चाहिए, कहना चाहिए ये गलतियां की थी, हम नहीं करेंगे। आप तो ये बताओ हम कितने दुष्ट हैं कि अंग्रेजों के वो घटिया कानून 75 साल के बाद भी हमने थोप के रखे हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि हम 56 इंच के सीने के हैं। एक वर्ष नहीं, कानून पर पालन हो जाए तो आईपीसी सीआरपीसी मेरे से तो 100,000 गुना ज्यादा जानते हैं आप हैं। इसमें गलत क्या है? मैं तो चुनौती देता हूँ इनके, किसी भी विशेषज्ञ मुझसे बात कर ले, मैं चुनौती दे रहा नहीं, हूँ। गलत क्या है? गलत क्या है? अगर सही ढंग से लागू हो जाए आईपीसी सीआरपीसी हम तो ये गलत कह तो रहे नहीं हैं है। कि सही ढंग से घटिया कानून क्यों लागू करें और अच्छा कानून करके उसको सही ढंग से कर दें। और ये एक कानून सही ढंग से कैसे लागू हो सकता है? आपकी व्यवस्था तो वो लाटसाबी है। यदि आज जो है वही पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, गलत निर्णय ले और उसको अपनी जेब से जो है ना हर्जाना देना पड़े, दंड मिले, नौकरी चली जाए, तो मैं देखता हूँ कि कैसे जो है ना सही ढंग से लागू नहीं होता है। किसकी औकात है? अभी बताइए आपकी बेटियां जो है ना, जिन्होंने पहलवान बेटियों ने जो इतना अच्छा काम किया, इन्होंने दुष्टापूर्वक जो है दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया। यदि आर्टिकल 311(2) के तहत उन सबको डिसमिस कर दिया जाए, कल से मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा पुलिस वाला जरूरत है जिसको जो कि सही जो है ना जो अपना ऑफेंस कायम ना करे। है वो जरूरत किसी की जरूरत नहीं। वही बात हो रही है, अंधी पीछे कुत्ता खाए वाली बात हो रही है भैया। क्या तो बात हम ये करोगे कह आप? रहे हैं बहुत कि बुरा हाल इस है। पे विवेचन मत करो, समाधान पे बात करो ना। हम लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को जोड़ें। 21 लक्षों में यदि आपको कुछ कमी दिख रही है तो उस पर चर्चा करो। हम मेरा एक रिश्तेदार था, हम देखो देखो मिस्टर मोर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हम इन दुष्टों का गुणगान और इनकी बातों पर एनर्जी क्यों खर्च करें जब हमारे सामने नया भारत बनाने का विकल्प बन रहा है और उसका मॉडल हमारे सामने आ गया है, जिसमें मात्र हम थोड़ा प्रयास करके अपने ही लोगों को इकट्ठा करके उन्हीं से संकल्प और शपथ दिला के और उसी प्रक्रिया को रिपीट करके जब हम इन सभी राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश करने की स्थिति में हैं, तो हम इनसे क्यों कुछ अपेक्षा करें? हम खुद क्यों ना करें?
नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में बीकानेर का नाम सुना होगा आपने। बीकानेर के शहर कोतवाल जो है, यानी डीजीपी कह लो, एसपी कह लो, जो भी थे, पुलिस प्रमुख थे, तो वो छाती में मुक्का मार के देखता था। जाति नहीं देखता था, धर्म नहीं देखता था। जो छाती में मुक्का खा लेगा उसको पुलिस में भर्ती कर देता था। और क्या देता था पता है? बेसिक पे। वो इतना घटिया आदमी था कि उसके पास एक ही तरीका था जांचने का। मैथिली शरण गुप्त होते तो नहीं मैथिली नहीं, शरण उन गुप्त होते तो जमानों में 25 चीजों को नापते। अब वो घटिया सिपाही आदमी के को लिए खाली, वो घटिया सिपाही आदमी के को लिए। केवल इतना ही ज्ञान था कि अरे मुक्का मार सुन के तो देख लो लो। ना। अरे तुम उसका स्थिति सिपाही बयान कर रहे हो, मैं उसे सिपाही को घटिया आदमी कह ताकत रहा हूँ। देखिए आप, सिपाही को ताकतवर आदमी कहते थे। वो अपनी सोच थी उसकी, वो अलग देखिए बात मैं है। तो ये कह तो रहा हूँ उसने कि उसने सुनो, ताकतवर भी हो, अच्छा भी हो, ऐसे जो है ना इंडोरेंस से लेके ढेर सारे एक टेस्ट तोड़ा हो सकते सोना हैं। एक तोड़ा सोना तनख्वाह देते थे वो बेसिक पे। एक तोड़ा आज 60,000 का है बेसिक पे। तो वो तो मतलब भाई मजबूत साहब है ये वो। हमने करोड़ों का अपने ऊपर कर्ज कर लिया है। हमने जो है ना, जो हमारा 1 रुपये आज़ादी के समय $1 के बराबर था, अब वो 80-85 का हो गया है। और हम तो जो ये है रुपया तो और हम रुपया जो थोड़ी है, और रुपया। अरे हम जो है अंधभक्त बने हुए हैं। अब हम बताएं, अब नहीं, रुपया। हम ये एक अंधभक्तों से कैसे लड़ेंगे, ये बताओ। नहीं नहीं, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है। रूपा माने चांदी। रूपा, चांदी का दूसरा नाम रूपा भी है। अरे अब चांदी के सिक्का आजकल, हम आज तो ये एक कह रहे सेकंड। हैं कि अब ऐसा। अरे प्रभु सुनो, अरे प्रभु सुनो, 1,000 रुपए से ऊपर है चांदी का सिक्का आज। वो सिक्का जो है ना, जिसको $1 के मुकाबले कहते हो, डॉलर तो हमारे से बहुत नीचे है अभी तो। मगर वो चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है। ये तो करेंसी है। एक एक करेंसी, 2 करेंसी, 10 करेंसी। ये कोई रुपया नहीं है। रुपया से होता है, चांदी से। और चांदी के सिक्के से तुलना करो, अभी भी हम बहुत ऊंचे हैं। तो फिर एक अगर काम करें ना, हम अपने चांदी को नहीं नहीं, एक अपने 1 रुपए की जगह जो है ना 1,000 की बजाय 5,000 कर देते हैं, और फिर कहें कि हम और ऊपर हो गए हैं, तो फिर हमारी और तरक्की हो जाएगी। चांदी के नहीं सिक्के नहीं को नहीं, मैं रुपया तो ये कहा क्या कह रहा हूँ, जाता है। मैं क्या ये कह रहा हूँ, चांदी के सिक्के को 5,000 का कर दो, तो डॉलर की तुलना में वो और पहलवान हो जाएगा। तो फिर हम वो तो हो ही और जाएगा। बलवान हो जाएंगे, क्यों, है कि नहीं? तो फिर कर दीजिए, सोना को जो ना 1 लाख का कर दीजिए, हम और पहलवान हो जाएंगे। करने तो लग रहे हैं। 30,000 था, 30,000 से 60,000 हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि क्या जो है, हम ये सही चीज़ों का विवेचन करने की क्षमता खो दिए हैं क्या? क्या हम इन अच्छा, फालतू। एक ईमानदारी से एक बात बताएंगे। हाँ, जब आप सर्विस में थे तभी भी ऐसे ही विचार थे या बाद अरे में बहुत बदले? जोर से ईमानदारी ऐसे ही से बताएं। विचार थे। अभी हमारे विचार आप सुन लीजिए, नेताओं के विचार सुन लीजिए, और हम नौकरी के दौरान इंटरव्यू दिए हैं वो भी सुन लीजिए, अवेलेबल हैं इसी क्राइम फ्री भारत पे। वाह, क्या बात है! फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना, क्योंकि आप जो है नहीं, मैं आपको कुछ पुराने इंटरव्यू भेज देता हूँ, जो है ना 2015 के, 16 के, 13 के, 12 के, वो देख सुनो आप क्या कह रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त देश बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ये मैथिली शरण गुप्त को तो ईश्वर ने तरासा है इस काम के लिए। आप बताइए, जो मेरे भाषा भी मैथिली, एक बताओ, जो बात मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, आपको एक भी व्यक्ति कहते दिख रहा है क्या? नहीं है, कुछ लोग हैं। नहीं, एक भी नहीं है। आप मुझे नाम बताइए। मैं आपको योगेश वो सिंगला की बात योगेश कर सिंगला, रहा हूँ। योगेश सिंगला ने क्योंकि एक, आपसे नहीं नहीं, विचार सारे मेल खाते हैं। देखिए, आपके सारे मेल खाते हैं विचार से। केवल एक बात आप कह रहे हो, दैट इज कह रहा है कि पेपर करेंसी को ख़त्म कर देंगे। उसमें जो है और ना भी आप, कई चीज नहीं नहीं, एक बात हुई। मैं तो कह रहा हूँ कि जो है ना गुलामों के नियम कानून बदलेंगे, क्या सिंगला जी कह रहे हैं क्या? क्या जो है व्यवस्था को, चार है वो। हैं, कह रहे हैं? चार है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं तो मुझे भेजो उनके विचार, मैं उनको जरूर सुनूंगा, और मैं कहूँगा कि नहीं, मैथिली शरण गुप्त अकेले नहीं है, योगेश सिंगला जी भी हमारे साथ हैं। उनका नंबर भेजो, मैं उनसे चलो बात भी करता हूँ। और अभी जो अपन ठीक बात कर रहे हैं, ये रिलीज भी होगी, तो इसको भी वो सुन लेंगे। ठीक। हम जो है कोई बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करते हैं, तो हमारी ये वार्तालाप भी जो है ना अपलोड होगी, कल तक अपलोड हो जाएगी, बल्कि नहीं, अभी आप। हाँ? मैं भी घबराता नहीं हूँ सच बोलने के लिए। क्यों घबराना कभी मैं चाहिए? घबराने। नहीं, देखिए, हमें सच बोलना चाहिए, सच की बात करना चाहिए। और आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो, मैं ही पानी कह, अधिकांश चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ, तो डर तो मुझे होना चाहिए ना।
पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात देखत ही छुप जाएगा जो तारा परवार। इसके बावजूद भी हम इतने दुष्ट हैं कि जो है ना अपने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ जो है ना रासायनिक विष दे रहे हैं, अपने ये जानते हुए। आज एक किसान से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि साहब मैं अपने लिए 1 एकड़ में जो है ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो इसका मतलब है उस किसान को ये ज्ञान है कि जो ये रासायनिक विष की खेती ये कर रहा है उससे लोग जो है ना उनको कैंसर होगा। लेकिन फिर ये दुष्टता हुई कि नहीं हुई? शुद्ध दुष्टता हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि जब जो है इस मिट्टी की खाद का जो है एक जो मिट्टी है इसकी सेहत 1 साल में जीवामृत, घनामृत और केंचुए से और माइक्रोब से की जा सकती है, और ये उनके खुद के गवर्नर कह रहे हैं जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। तो बताइए, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड नामक विष जिससे कैंसर हो रहा है और कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं सब्सिडी? क्यों दे रहे हैं? है जवाब उनके पास? आप नहीं, मैं उनसे पूछा हूँ, उनके पास है इस बात का जवाब? गुप्ता जी में मैं काफी बदलाव देख रहा हूँ। मोदी से भी मोह भंग हो गया लगता है अब आपको। मैं तो आप कह रहा हूँ बदलाव, मैं तो युग परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। 2024 से युग परिवर्तन होना है। मोर साहब खड़े हो जाइए, आप भी उसकी आधारशिला बनिए। अब चर्चाएं नहीं, एक्शन की बात करिए। मैथिली शरण गुप्त एक्शन की बात कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैथिली शरण नियम कानून की बात कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त वो मॉडल पेश कर रहे हैं जिसमें मतदान के पहले ये सभी राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अब ये बताओ, ये जो अपने अपने सूबे के ठेकेदार बन के कल जो है जो पटना में इकट्ठे हुए, इन्हें क्या हक है हमें अपना वोट बैंक मानने का? इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र क्या है? सोच क्या है? शिक्षा क्या है? ये तो आज के संविधान का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जहर को जहर ही मारता है। तो और जहर पैदा कर दिया जाए हमें, हाँ नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ और जहर पैदा अगर किया आपको जाए। आपको 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 कोई दर्द है शरीर में तो उतनी ही उसकी डबल ताकत से उस पर वार कर दो, दर्द खत्म हो जाएगा। इसको दर्द खत्म करना नहीं कहते हैं, इसको अटेंशन डाइवर्सन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अटेंशन डाइवर्सन। आपकी सेंसरी ऑर्गान जो है ज़्यादा पेन को जो है ना महसूस करके छोटे पेन को भूल जाती है। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सन ऑफ अटेंशन। इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट। बड़ा वाला तो दूसरी बात और सुनिए, जब ऐसा होता है तो आपका अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन जो है ना हार्मोन्स, जो कि रिपेयर की गति को बढ़ा देता है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है, उसको आप साइंटिफिक रीज़न के साथ देखिए ना। आप उसको उसके पीछे जो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करिए ना। मोर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि थोड़ी सी भी इस देश के लिए आपके मन में पीड़ा है तो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, और वो भी ऐप के माध्यम से, और पहली संगोष्ठी करके सब भाई बंधुओं को जो है ना संकल्प दिलाइए और उनसे निवेदन करिए कि अपने घर जाके वो भी इसी तरीके का सत्यनारायण का व्रत करें। चंद दिनों में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 21 बाह्य विधाओं का उपयोग करते हुए 21 लक्ष्यों को जो है ना ज़मीन पर उतार दिया जाएगा और सभी राजनीतिक के पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी भी हारेंगे और माननीय अमित शाह भी हारेंगे। ठीक। तो बस आप अपना काम करने के लिए तैयार हैं क्या? मैं अपने उसमें पोस्ट में लिखूं कि मिस्टर मोर से हमारी बात हुई, वो जो है ना सत्यनारायण की कथा करा के भाई बंधुओं को जोड़ के इस संकल्प को जो है ना आगे पहुंचाएंगे। ये कथा का डिपार्टमेंट तो मिसिज का है मेरी का, वो भी करवाती है। अरे डिपार्टमेंट मत बांटो, उनके डिपार्टमेंट में उन्हें आगे करो, उन्हीं को करने दो, कहो आगे बढ़ो। वही करती है पूजा नहीं पाठ। देखो, इट्स नॉट ए पूजा पाठ, ये पूजा पाठ नहीं है, ये संकल्प है एक बड़े कॉज के लिए। संकल्प है, जितने लोगों को बुला सकते हो बुलाइए। अरे सर, मेरे पास इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जो कीड़े पड़े सही बात है, आपके पास महत्वपूर्ण काम है। ये देश में 75 सालों से जूते लाते खाते रहे, वो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके विरुद्ध जो है ना झूठी रिपोर्ट होती रही, वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपके बच्चों में कल जूते लगेंगे, वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अरे सुनो तो, मेरी मिसेज होगी या आप होगे, आप कीड़े पड़े हुए जो कूड़े के ढेर पे पड़ा ऐसे पागल को नहीं उठाएंगे। मेरे बेटे और मैं उठाते हैं और मेरा आश्रम उठाता है। हमारे 63 आश्रम है देश में। इसको उठाने से देश की समस्या सॉल्व हो जा रही है क्या?
देश बाढ़ में जाओ, जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में फुटपाथ जाए, पर हम पड़ा, खुद भाड़ में जाए, हमारे बच्चे भाड़ कूड़े में जाए, यही तो कर रहे हैं हम। कूड़े की ढेर में पड़ा है, पहले उसको देखें, किसको देखेंगे हम ये उसको कह उठा रहे के हैं कि आश्रम में कूड़े लेके कूड़े जाते हैं। कूड़े का ढेर पैदा नहीं होगा, सब चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। अरे हम वो जब नहीं होगा, कूड़े के तो ढेर चलो, पर पड़ा है, आप पागलों कूड़े की के तरह ढेर से उसको कीड़े उठा पड़े हैं, तो लीजिए और उसको साथ में, ठीक कराना। एक मिनट, कूड़े, अरे ये पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। आप तो दिन भर कूड़े के ढेर से ही उठाते रहिए, लेकिन 15 मिनट के लिए जो है ना संकल्प करके लोगों को जोड़ के इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। हाँ वो तो है ही है। हाँ, मतलब वो आप कूड़े नहीं, के मैं ढेर से बता रहा उठाते, हूँ, पूजा पाठ की जगह भी सेवा में विश्वास रखते तो हैं। उस सेवा में 25 लोगों को और इकट्ठा कर लीजिए, कहिए से ही सब मिलके करेंगे तो हाँ, जल्दी उठ जाएगा। और उसी अरे समय क्रय हमारे बात, पास हम क्या कह रहे हैं, हम देश एक में 20 लाख कार्यकर्ता है। हमारी संस्था के भारद्वाज जी है, डॉक्टर BM भारद्वाज चेयरमैन है ऑल इंडिया के, यदि और यदि यदि बहुत आपको बड़े आप बड़े बड़े आश्रम हैं उनका जो लावारिस पागलों को उनका ठीक कराते हैं। भारद्वाज जी का नंबर भेज दीजिए। यदि ये 20 लाख लोग जुड़ के 20 लाख लोग जुड़ के यदि अपने घर में संकल्प कर लेंगे तो 2 करोड़ हो जाएंगे हम 10-10 लोगों को जोड़ने के। चलो बात करूंगा वो जरूर करिए, ऐसे। जरूर और करिए। पद्मश्री मिला था, मना कर दिया उन्होंने लेने के लिए। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम जो है 2024 में एक परिवर्तन 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त, क्यों भ्रष्टाचार राजनीति मुक्त, में नहीं समृद्ध पड़ेंगे? भारत भारद्वाज बनाएंगे जी क्या? राजनीति बस में नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जो है ना पद्मश्री लिया, पद्म भूषण लिया, मना किया, ये आपकी व्यक्तिगत सोच और राय है। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी सेहत पे फर्क पड़ेगा यदि लोग बाग जुड़ के अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, निरोगी दीर्घायु समृद्ध भारत पैदा करेंगे तो हाँ, फिर मैथिली शरण गुप्त के जो है ना अभियान को वो भी मिलेगा। यदि ये करना चाहे तो ठीक है, बाकी आपने क्या किया ये आपकी व्यक्तिगत राय है। आपने अपनी संपत्ति चलो किसी देखते ट्रस्ट को दे दी, आपकी व्यक्तिगत चीज़ है। इससे मैथिली शरण गुप्त चलो के देश को क्या भला होने वाला है? ये बात मोर साहब मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मगर तो अपनी आप सोच लग है, जाइए, अपनी अब सेवा। सोचिए मत। यदि इससे बेहतर विकल्प नहीं है तो इसमें से लग जाइए, और यदि इससे कोई बेहतर विकल्प समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। नहीं है, नहीं, आप में जुनून भी है, सोच भी है, अच्छी सोच है, जुनून है, करने की तमन्ना है। उम्र के आखिरी पड़ाव में हम हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 के 15 साल के, कह नहीं सकते। जो भी है जीवन बढ़िया काम में व्यतीत करना चाहिए और करेंगे। तो बस मोर साहब, मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, अब हम उन सब सोचों से बाहर निकलें, एक सूत्री करें, एक है साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। यदि हम अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों को ज़मीन पर उतार देंगे, हमारा देश परिवर्तित हो जाएगा। चाइना वाइना कहाँ लगता है, अमेरिका कहाँ लगता है, कोई नहीं लगता है। हम बिगेस्ट रिसर्च ठीक एंड है, देखते डेवलपमेंट हैं। हब भी बन जाएंगे और विश्व गुरु भी बन जाएंगे, लेकिन ये भाजपा के ठीक है, भाषण से नहीं बनेंगे। भाजपा से कांग्रेस हो, कोई और सब यही कहे। हाँ, तो फिर इनकी कोई दुश्मनी नहीं। नहीं तो अरे फिर प्रभु, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है आपस में, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है हम आपस ये में। कह रहे हैं कि चाहे दुश्मनी हो या दोस्ती हो, इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे लिए तो सब दुष्ट है ना ये वो। सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं हम क्या कह रहे भाजी, हैं, लगा वो लो। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं कि सही में कर रहे हैं? इससे हमें क्या लाभ और नुकसान हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं हमें कि वाले देश को उन्हें उन्हें ये बताइए, उन्हें जो है हमारे वोटों की ठेकेदारी करने का हक किसने दे दिया? मैं तो ये कह रहा हमने हूँ। दिया है, हाँ? हम सब ने दिया है। तो आप वो वापस ले लेते हैं, क्राइम फ्री भारत के पीछे खड़े हो जाओ। बिल्कुल। जाति और धर्म को जो ना एक किनारे रखते हुए सभी लोग समृद्ध बन जाएंगे, हाँ। सभी लोग समृद्ध बन जाएंगे, सभी समुदाय के, सभी धर्म के। अदरवाइज ये बताइए ना, ये दुष्टता पूर्वक ये कानून हम क्यों नहीं बनाते हैं कि जो है ना आर्टिकल 25 का उल्लंघन। कहते मताधिकार वहाँ लूट गया तो कोई गम न था, गम तो इस बात का लूटने का एहसास भी लूट गया। लोग बहुत सोए सही पड़े बात हैं। कही है कि हम जो है ना, हमारे ऊपर जो है ना गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, हमारा ये एहसास भी मर गया है, और इसके बाद भी हमें लज्जा नहीं आती है, हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमें तो, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लज्जा नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना कि एहसास खत्म हो गया, वो वाली ज़्यादा प्रॉब्लम है। लुट गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लुटने का एहसास भी खो दिया हमने, तो हम कितने वो हो गए बताइए मुझे। अरे इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कौन प्रधानमंत्री है देश का। तो हम ये कह रहे हैं कि
कि उन्हें नहीं मालूम है तो अच्छा ही है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन से उनकी ज़िंदगी को जो है ना अच्छा कर रहे हैं। जब उनकी ज़िंदगी को अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन है। नहीं नहीं, उनको नहीं नहीं, आप ये मुझे बताइए, यदि वो प्रधानमंत्री हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कोई भी बने रहे, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। ना, उनका क्या फर्क पड़े। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि ऐसा नहीं है तो कोई भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। मतलब मैं तो थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, आप मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है। नरेंद्र मोदी रहें या कोई दूसरा रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अनलेस दीज पीपल आर मेकिंग ए डिफरेंस इन माई लाइफ। क्या कहते हैं आप? नहीं, वो तो है नहीं। अब्दुल का क्या बिगड़ेगा, पहले 500 रुपए में पेंशन लगाता था, 50 रुपए में लगाता है। अब्दुल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, देखो सवाल वो अपने लिए सीमित के लिए नहीं, क्या हम अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं यदि सामने वाला अब्दुल से मतलब अच्छा अब्दुल से मतलब मोदी जिनके बारे में बकवास करता है, उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। वो कारीगर है। सरदार और मुसलमान कारीगर बहुत है, बहुत कारीगर है। तो वो अपना करते हैं काम, वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा तो ये कहना है भैया कि समय कम है, देश में अच्छा बदलाव कर लो, बस मेरा तो ये आएगा कहना है। आएगा आएगा, मैं तो यही जागेगा कह रहा इंसान, हूँ जमाना कि देखेगा। हम जो है चर्चा में समय बताने की बजाय लोगों को जोड़ के इसको जन जन तक पहुँचाकर और इन राजनेताओं को चुनाव के पहले हार का दरवाज़ा दिखाकर हम सब खुद हाँ। नियम कानून बदल दें। जब हमारी सोच और चिंतन का विषय है तो हम खुद ही बदल लें ना, दूसरों से क्यों निवेदन करें। चलो आओ, नाश्ता कर लो, नाश्ता आ गया, ठंडा हो रहा चलिए है। आप ज़रूर नाश्ता करिए। चलिए, अच्छी हाँ, लंबी बात हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।